हेलो एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए जो लोग रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 1 एग्जाम दे चुके हैं और ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि मैं आज इसमें आपको बताऊंगा। कल ही शाम को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा ये नोटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए इसमें सेशन में होने वाला है। टॉपिक्स में ही थंबनेल में ही आपने देखा ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम रिजल्ट फिर से ग्रुप डी के लिए एक ही परीक्षा और इन दोनों के लिए सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए डेट से संबंधित भी काफी महत्वपूर्ण अपडेट्स हम लोग इसमें देखेंगे जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कल शाम को ही अपडेट किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे हम लोग दोस्तों इंग्लिश में हम यहाँ पे है, मैं हिंदी में बोल के समझाऊंगा आपको। वैसे जिनको इंग्लिश पूर्ण रूप से हिंदी में ही इस नोटिफिकेशन को इसको चाहिए पढ़ने के लिए तो आप हमारे टार एजुकेशन की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और रेलवे के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका भी पीडीएफ आप नीचे लिंक है इसी वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी वाले आप जा सकते हैं हिंदी में अगर पढ़ना हो तो, और अन्यथा यहाँ पे मैं हिंदी में बोलकर इंग्लिश में जो लिखा है इसे आपको ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए क्या है खुशखबरी, क्या है अपडेट, इसको जानते हैं। आप हमारे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जिससे सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है, इसी को मैं अपनी भाषा में आसान भाषा में आपको समझाने के लिए पॉइंट वाइज सब कुछ यहाँ नोट किया हूँ। चलिए देखते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम और आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज्ड रिजल्ट से संबंधित और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम से संबंधित जानकारी कल शाम 10 मार्च 2022 को अपडेट जारी किए गए हैं। इसके बारे में आइए, ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसी को मैं आसान भाषा में यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज फटाफट अंदाज में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखते हैं ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित इंपोर्टेंट अपडेट्स 2022 के लिए। एज पर नोटिस रेलवे विल कंडक्ट ओनली वन स्टेज ऑफ आरआरबी एग्जाम। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, इसके लिए काफी सारे प्रोटेस्ट बच्चों के द्वारा किया गया था। तो अपडेट ये है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा बताया गया था अचानक से कि 2 स्टेज में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो तरह से 2 स्टेज में ग्रुप डी का एग्जाम का नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसके लिए बच्चे काफी इसके लिए प्रोटेस्ट किए थे, काफी अभियान चला था इसका। तो आप लोग का ये बात मानते हुए रेलवे बोर्ड ने मान लिया है और अब इसने घोषणा किया है कि ग्रुप डी के लिए एग्जाम अब केवल एक ही फेस में सीबीटी 1 कराया जाएगा। तो ये काफी बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए, ये आप अपडेट होगा इसके लिए। और देखिए देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज, वही मैंने बताया, इसके लिए स्टेज 2 एग्जाम नहीं होगा, एक ही स्टेज में इस एग्जाम को कराया जाएगा। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और लेकिन रेलवे ने कहा है ड्यू टू ovulation of the second stage CBT, it has been decided to follow the revised methodology with a special condition for conducting CBT for level 1। अर्थात ग्रुप डी का जो ये लेवल 1 का एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें सीबीटी 2 अर्थात स्टेज 2 को आप लोग के प्रोटेस्ट के कारण सरकार ने हटा दिया है, रेलवे बोर्ड ने हटाया है। तो उसने ये भी बोला है कि हटाने के कारण परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस और बदलाव किए जाएंगे, लेकिन वो अब डरने वाली बात नहीं है। बाकी एक स्टेज होगा तो थोड़ा सा हो सकता है एग्जाम का लेवल जो है आपके लिए हाई हो सकता है। हालांकि ग्रुप डी का ये एग्जाम है तो उतना भी हाई आईएएस लेवल का तो थोड़ी कर देगा, तो उतना भी चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ तक आपने ये देखा कि 2 स्टेज में होने वाला था, वो अब ग्रुप डी एग्जाम एक ही स्टेज में आप लोग के लिए होगा। और देखते हैं महत्वपूर्ण अपडेट इसमें, डेट क्या है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट क्या है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार बताया गया है कि प्लान टू बी कंडक्टेड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 अनवर्ड, जुलाई में या उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम कराया जाएगा। ये अपडेट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। एडमिट कार्ड की बात करें ग्रुप डी के लिए तो जून या जुलाई में ही 2022 में इसके लिए एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। फिर भी उसने बोला है कि द बोर्ड विल इन्फॉर्म अबाउट द एग्जैक्ट डेट्स इन ड्यू कोर्स, इससे संबंधित एग्जैक्ट डेट जो है आपको जल्द ही बताया जाएगा, ये उसने नोटिफिकेशन में दिया है। तो ये याद रखेंगे, जुलाई अनवर्ड एग्जाम आपका इसका मे भी कराया जा सकता है। मे भी क्या, अब कराया ही जाएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो ये रही ये बातें अपडेट। अब देखते हैं, आप ग्रुप डी के बारे में अपने अपडेट हो गया। अब यहाँ देखते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 से संबंधित जो हम लोग एग्जाम आप सभी लोगों ने दिया था, सीबीटी 1 जो आपने दिया था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो आए हैं। इसमें जो
सिलेक्शन जो हुआ था, रिजल्ट जो आया था, उसके लिए भी बच्चों का विरोध था कि ये 20 गुना कहने को है, लेकिन वो एक ही बच्चे को कई जगह सिलेक्शन कर दिया गया। उससे संबंधित अपडेट है, मैं आपको बारीकी से इसको बताता हूँ। देखिए, कैंडिडेट शुड नोट दैट द बोर्ड विल रिलीज रिवाइज्ड रिजल्ट। काफी बड़ी न्यूज है दोस्तों आप लोग के लिए। रिजल्ट जो एक बार पब्लिश हो गया है CBT 1 का NTPC के लिए, अब वही रिजल्ट फिर से रिवाइज करके पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, दोज कैंडिडेट्स हु वेयर नॉट क्वालिफाइड अर्लियर, और पहले से जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हुए थे उन सबको उसमें मिलाकर फिर से रिजल्ट रिवाइज करके पब्लिश किया जाना है। और नेक्स्ट है, एज पर द RRB नोटिस 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड एज पर पे लेवल फॉर सेकेंड स्टेज। इसका मतलब है NTPC एग्जाम का के लिए 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, वो भी एज पर पे लेवल जैसे लेवल 1 आप लोगों ने सब वहाँ फॉर्म फिलअप करते समय देखा था, लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5 करके 6 लेवल तक पोस्ट है उसमें। तो उस लेवल वाइज अब रिजल्ट रिवाइज करके फिर से इसको पब्लिश किया जाएगा, और इसमें जो लोग निकलेंगे वो CBT 2 में शामिल किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, कैंडिडेट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू बी क्वालिफाइड। तो वो बच्चे अब चिंता ना करें जो लोग पहले से क्वालिफाइड हो गए थे। वही लोग सोच रहे होंगे कि अब मेरा क्या होगा, हो सकता है अगली बार में मैं छट जाऊं। ऐसा नहीं है। जो लोग क्वालिफाइड पहले एक फर्स्ट बार में जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं एक बार, वो लोग अभी भी क्वालिफाई बिल्कुल 100% रहेंगे। वे लोग अपनी तैयारी जारी रखें। जो लोग इसमें क्वालिफाइड नहीं हुए थे उनके लिए फिर से रिवाइज करके इसको रिजल्ट को जारी किया जाना है, और जो लोग पहले से क्वालिफाइड हैं वो लोग अब भी क्वालिफाइड माने जाएंगे, ऐसा इसने नोटिफिकेशन में दिया है। और पॉइंट है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। देखिए, रिजल्ट जो आएगा प्रत्येक लेवल के आधार पर, ये लेवल 1, 2, 3 करके 6 तक जो है, प्रत्येक लेवल के आधार पर रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग समझ पाए हैं। और मेन बात यहाँ ये है, रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। बिग न्यूज है ये। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका NTPC CBT 1 का रिजल्ट रिवाइज करके फिर से दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, आप लोग इंतजार करें और तैयारी जारी रखें दोस्तों। जिन लोग का आया है वो लोग तो बिल्कुल जारी रखें। जिन लोग का पिछली बार में रिजल्ट नहीं आया था वो रिवाइज करके अब रिजल्ट आने वाला है, उसमें विश्वास रखिए। आपने ऐसे आंसर की से अपना चेक किया ही होगा आपने। अगर उसमें आपको 55+ 60+ अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल ये मान के चलें, मुझे ऐसा लगता है कि आप तैयारी अब इंतजार ना करें अप्रैल का, क्योंकि एग्जाम डेट भी इसका लगभग मंथ फिक्स हो गया है, जो मैं अभी आगे चलिए नीचे बताता हूँ। तो जारी रखें सभी कोई इसका एग्जाम का तैयारी CBT 2 के लिए जारी रखिए। चलिए अब देखते हैं एग्जाम के लिए, CBT 2 एग्जाम के लिए जो और महत्वपूर्ण अपडेट है वो। ऊपर हम लोगों ने देखा CBT 1 से संबंधित जो भी समस्याएं थे जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था उसके लिए, अब CBT 2 में हम लोग को क्या बदलाव हुआ है, क्या अपडेट है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन RRB NTPC CBT 1 हु विल बी सिलेक्टेड इन रिवाइज्ड रिजल्ट शेड्यूल्ड इन अप्रैल 2022 विल अपीयर इन CBT 2 एग्जाम। कहने का मतलब है CBT 1 में जो लोग क्वालिफाई होंगे, जिसका रिजल्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगले माह में आने वाला है, उसमें जो लोग क्वालिफाई होंगे वही लोग CBT 2 एग्जाम में शामिल होंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है, ऐसे भी हम लोग समझ सकते थे। चलिए, एफर्ट्स विल बी मेड अकोमोडेट RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल इन अ सिंगल शिफ्ट। देखिए, ये बहुत बड़ी न्यूज है। एज टू रिमूव नॉर्मलाइजेशन, रेलवे बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि बच्चों का जो प्रोटेस्ट रह रहा है कि विभिन्न शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो किसी में काफ़ी इजी पेपर आ जाता है, किसी में काफ़ी टफ आ जाता है, तो उससे बचने के लिए रेलवे ने ये सोचा है कि हम लोग कोशिश करेंगे CBT 2 सेकेंड स्टेज में जो एग्जाम होगा उसको एक ही शिफ्ट में कोशिश किया जाएगा कि करा दिया जाए। उसके लिए काफ़ी व्यापक स्तर पर प्रबंध किया जाएगा, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का जो आप लोग का पेच लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन में मेरा नंबर, किसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसको दूर करने के लिए रेलवे ने ये दिमाग लगाया है आप लोग के पक्ष में ही कि इसको कोशिश किया जाएगा कि एक ही शिफ्ट में इस एग्जाम को कराया जाए, और जिससे कि नॉर्मलाइजेशन करने की उस समय ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कहीं पे अगर ऐसा हुआ, रेलवे ने यह भी बताया है कि सिंगल शिफ्ट में अगर ये एग्जाम संभव नहीं होता है
तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान, देखिए यहाँ पे बोला भी है उसने, ये जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा काफ़ी सिंपल, इजी और समझने में आसानी होगा, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और आप विश्वास करेंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसी नॉर्मलाइजेशन में मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। तो ये रेलवे इस बार बहुत कुछ आप लोग के सभी कैंडिडेट्स के लेकर ही उसी के दिमाग से ये चल रहा है और आपके पक्ष में ही जो भी निर्णय ले रहा है, मुझे लगता है ये आपके पक्ष में सभी निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि फिर आप लोग किसी पॉइंट के लेकर आप लोग प्रोटेस्ट न करें। आगे है ये पे लेवल 6, जो लेवल 1 लेवल 2 कर करके 6 तक लेवल है, उसमें पे लेवल 6 का एग्जाम जो है मई महीने में करा दिया जाएगा। अगर ये अप्रैल में तो रिजल्ट आएगा, मई महीने में ये पे लेवल 6 का एग्जाम करा दिया जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट डेट मई में किस दिन है वो बताया जाएगा, ये बताया गया है अप्रैल में बताया जाएगा जब रिजल्ट आएगा उसके बाद। फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 का, उसके बाद एग्जैक्ट डेट बताया जाएगा और पे लेवल 6 का जो जिसमें जो लोग कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इस लेवल में, उनका एग्जाम ये मई महीने में करा दिया जाएगा। और बचे हुए लेवल के जो एग्जाम है ये पे लेवल 6 के अलावा अगर बाकी लेवल जो लेवल 1 2 3 4 5 तक जो होगा उसके लिए आपको यहाँ अगला डेट, आगे डेट, एग्जैक्ट डेट बताया जाएगा मई में होने के बाद। और ये देखिए एडमिट कार्ड से संबंधित बातें करें तो बताया जा रहा है कि सीबीटी 2 के लिए एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ उसके सेकेंड स्टेज एग्जाम के लिए 4 दिन पहले एडमिट कार्ड उपलब्ध होगा, लेकिन जिसका एग्जैक्ट डेट अभी ये नहीं हुआ है। हालांकि आपने ये देखा कि अप्रैल 2022 के फर्स्ट वीक में सीबीटी 1 का रिवाइज करके फिर से रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद एग्जैक्ट डेट आपको बताया जाएगा और जब से एग्जाम डेट बताया जाएगा उसके जिसका भी जिस दिन होगा उससे 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। ये बात इसने इसमें बताया। दोस्तों इसमें आप और एक और वहाँ पे नोट में दिया गया था नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट रेगुलरली द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग आरआरबी एग्जाम। आप चाहें तो नीचे लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जो मैंने इसमें भी दिखाया है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो लोग इसको मैंने तो इंग्लिश में था, देखिए हूबहू उसका हिंदी में भी मैं अभी यहाँ से फिर चर्चा करता हूँ। जिनको अभी समझना हो अब बिल्कुल हिंदी में तो आप बने रहें, जिनको समझ में आ गया वो लोग जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी रुक जाइए, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि दोस्तों रेलवे के जो भी एग्जाम अभी एनटीपीसी के हो रहे हैं, होने वाले हैं, ग्रुप डी के होने वाले हैं और एसएससी बैंकिंग सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज स्टार एजुकेशन पर कराए जा रहे हैं। और आप लोग के आने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद कमेंट्स में जरूर बताएं किस तरह से आप लोग को तैयारी चाहिए, वो हम लोग जरूर इसको कल परसों में ही शुरू कर देंगे और बेहतर तरीके से। और सबसे बड़ी बात कि अब तक आप जितने भी करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे होंगे, जहाँ भी आप कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, एक क्लास कल सुबह में, कल तो शनिवार है, हाँ क्लास होगी कल, तो एक क्लास स्टार एजुकेशन का करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। आपका एग्जाम के लिए आप एक क्लास अटेंड करेंगे, बाकी मैं क्या कहूँ आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में डेली करंट अफेयर्स क्लास कैसे होने चाहिए और स्टार एजुकेशन पर इसको कैसे कराया जाता है ये आपको पता चलेगा। तो मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि कल सुबह डेली करंट अफेयर क्लास जरूर अटेंड करें। और आज का क्लास जो हुआ है उसको मैं यहाँ आई बटन में लगा देता हूँ, आप यहाँ से जाकर आज का क्लास भी देख सकते हैं कि कैसे कराया जाता है स्टार एजुकेशन पर ये इसका क्लास। चलिए अब लोग जो लोग इंग्लिश मीडियम में, वहाँ पे मैंने बताया, हालांकि बोल तो रहा था मैं हिंदी ही, तो हिंदी में बिल्कुल जो लोग चाहते हैं इसको बताया जाए तो वो लोग देखिए हिंदी में भी मैं यहाँ पे आपको चर्चा कर देता हूँ। हालांकि वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर पुनः इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेन चीज़ें बता देता हूँ, अब तो सब कुछ याद भी हो गए हैं। ग्रुप डी का एग्जाम जो 2 लेवल में फेस 1 फेस 2 में कराना था, रेलवे बोर्ड ने अपडेट दिया था अब उसको, और उसके लिए बच्चों ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था। तो उसको आप लोग का बात मानते हुए रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब ग्रुप डी एग्जाम के लिए मात्र एक ही स्टेज में एग्जाम कराया जाएगा, 2 स्टेज में एग्जाम नहीं कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ, अब तो क्योंकि काफ़ी करोड़ों में बच्चे हैं इसको भरे हुए फॉर्म को, तो रेलवे बोर्ड एग्जाम के लेवल में इसमें बदलाव कर सकता है, क्योंकि फिर आखिर तो सीट 1 लाख ही है और भरे हैं 1 करोड़ के आसपास लोग, तो उसको उसमें थोड़ा सा छटाई करने के लिए कैंडिडेट का कुछ तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ये रेलवे का अपडेट है। आइए, ग्रुप डी लेवल 1 के लिए सीबीटी जुलाई 2022 में संभावित रूप से आयोजित करने का घोषणा किया गया है और एडमिट कार्ड इसका जुलाई 2022 में क्षेत्रीय वेबसाइट अर्थात आरआरबी, आप जिस भी आरआरबी में फॉर्म फिलअप किए हैं उन सभी पर अलग अलग सभी वेबसाइटों पर
ये बोर्ड के द्वारा नियत समय पर अपडेट किया जाएगा, लेकिन जुलाई में कराया जाएगा, जुलाई के आसपास में ये इसने अपडेट करा दिया है। चलिए और देखते हैं। अब CBT 1 के बारे में दोस्तों देखते हैं। ये बिग न्यूज, CBT 1 के लिए जो लोग एग्जाम दिए थे और इसका रिजल्ट भी आ गया था। CBT 1 का रिजल्ट आया था जिसमें बहुत लोग क्वालिफाइड हुए हैं और मैक्सिमम लोग क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो बच्चों का प्रोटेस्ट था कि एक ही बच्चे को सभी लेवल में, और 20 गुना कहने को है लेकिन वो 20 गुना था नहीं। बच्चों को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आया और काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। तो रेलवे ने क्या किया है कि NTPC CBT 1 का रिजल्ट जो आया था उसको रिवाइज करके फिर से रिजल्ट जारी करने का घोषणा कर दिया है, और 20 गुना रिजल्ट फिर से जारी होगा और प्रत्येक लेवल के आधार पर होगा। जैसे लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के लिए अलग अलग सभी लेवल पर के आधार पर रिजल्ट को 20 गुना रिजल्ट रिवाइज करके दिया जाएगा। सबसे बड़ी न्यूज वे लोग सोच रहे होंगे जिनका रिजल्ट आ चुका था कि रिवाइज करके रिजल्ट जो आएगा उसमें उनका हो सकता है वो छट जाए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उसने ये स्पष्ट कर दिया है, पहले से योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार योग्य बने ही रहेंगे। अर्थात पहले से जो लोग क्वालिफाई हैं वो बिल्कुल क्वालिफाइड रहेंगे, उनको छाटा नहीं जाएगा रिवाइज करते समय। और शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अतिरिक्त उम्मीदवार सूची प्रत्येक वेतन स्तर अर्थात पे लेवल पर जारी किया जाएगा, जो मैंने यहाँ पे अभी बताया था। और परिणाम जो है अप्रैल के पहले सप्ताह में CBT 1 का रिवाइज करके जो रिजल्ट आएगा अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा। ये अपडेट है इसका। आगे देखिए। और ये उसने बोला है कि CBT 1 में जो लोग रिवाइज करके रिजल्ट आएगा और पहले से जो लोग क्वालिफाइड हैं वो लोग ही CBT 2 में शामिल होंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है, वैसा होगी तभी तो CBT 1 में कोई जाएगा। और इसको द्वितीय चरण से को रेलवे ने कहा है कि कोशिश किया जाएगा कि एक ही पाली में इसको अरेंज किया जाए NTPC एग्जाम के स्टेज 2 एग्जाम को, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की झंझट न रहे। ये क्योंकि काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में या तो किसी का मार्क्स काफ़ी ज़्यादा चला जाता है और किसी का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो निर्भर करता है शिफ्ट, आप किस शिफ्ट में थे और वो शिफ्ट का लेवल क्या था, लेवल बहुत हाई था एग्जाम का या लो था। इस आधार पर नॉर्मलाइजेशन के कारण किसी का नंबर काफ़ी हाई चला जाता है, किसी का नंबर काफ़ी कम हो जाता है। तो रेलवे बोर्ड ने इस बात को ध्यान में रखा है कि कोशिश किया जाएगा कि एक ही पाली में इस एग्जाम को कराया जाए कि नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही न रह पाए। फिर भी उसने ये भी बात बोला कि यदि अगर एक शिफ्ट में संभव नहीं हुआ तो वहां पे परसेंटेज बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा, जो कि काफ़ी सरल समझने में और आसान होगा। तो रेलवे बोर्ड के पास ये मजबूरी है दोस्तों, एक फेस में इतने बच्चों का एग्जाम लेना। कोशिश तो वो बोला है कि करेंगे, लेकिन नहीं हुआ तो ये परसेंटेज बेस्ड नॉर्मलाइजेशन जो कि काफ़ी सरल और आसान होगा उस आधार पर किया जाएगा। और दूसरी बात कि लेवल जो NTPC में लेवल 1 से लेकर लेवल 1 से 2, 3, 4, 5, 6 तक है, तो उसमें 6 लेवल का एग्जाम जो है सबसे पहले कराया जाएगा स्टेज 2 के लिए। और वो कब कराया जाएगा? मई महीने में करा दिया जाएगा। बचे हुए जो लेवल होंगे जिसमें क्वालिफाई बच्चे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 तक, उसको आगे डेट दिया जाएगा। कब? जब अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल 2022 में फर्स्ट वीक में जब रिजल्ट इसका रिवाइज आने वाला है CBT 1 का, तो उसके बाद एग्जैक्ट डेट जो है पुनः सूचित किया जाएगा, ऐसा रेलवे बोर्ड ने कहा है। लेकिन लेवल 6 का जो पे लेवल 6 का जो एग्जाम जिसमें क्वालिफाई होंगे उनका एग्जाम मई महीने में करा दिया जाएगा। ये आप अपडेट रखेंगे। चलिए एक और बात इसमें है, एडमिट कार्ड से संबंधित बात है। इसका 4 दिन पहले जो है एग्जाम डेट जब आपको बता दिया जाएगा एग्जैक्ट, हालांकि यहाँ उसने बोला है कि परिणाम घोषणा के बाद सटीक तिथि अधिसूचित की जाएगी। तो एग्जैक्ट डेट जब बता दिया जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने के बाद एग्जैक्ट डेट बताया जाएगा कि CBT 2 NTPC के लिए कब कराया जाएगा। जब भी कराया जाएगा उससे ठीक 4 दिन पहले जो है डाउनलोड किया जा सकेगा एडमिट कार्ड RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस रीजन से आप उसको फिलअप किए हैं। दोस्तों उसने एक ये भी नोट में दिया है कि अपडेट के लिए हमेशा आप RRB के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही विजिट करते रहें और अन्य जगह वेबसाइट पर न विजिट करें जहां से आपको हो सकता है गलत जानकारी या फ्रॉड करने के लिए आपको वंचित करने के लिए गलत जानकारी मिल सकती है। तो आप सर्टिफाइड होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करें या आप टार एजुकेशन पर भरोसा रखें। आपको जो भी जानकारी सटीक और ओरिजिनल दी जाएगी बिल्कुल वेबसाइट से पता करके कंफर्म होने के बाद टार एजुकेशन पर। और दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आप लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां से आप इसको टार एजुकेशन के वेबसाइट पर पहुंचकर विजिट करके आप उसे खुद से उसको ओरिजिनली आप पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने अपनी भाषा में हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझा दिया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण था, पसंद आया होगा और सभी चीज़ आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोग से आग्रह करूँगा कि टार एजुकेशन पर NTPC, ग्रुप D, SSC,
और रेलवे का तो हो गया, और बैंक सभी के लिए तैयारी आप लोग को काफ़ी बेहतर एक स्मार्ट वे में कराया जा रहा है। आप ज़रूर जुड़िए। आपसे आग्रह करूंगा कि अभी मैं आई बटन पर डेली करंट अफेयर्स क्लास का एक लिंक दिया हूं, जो आप देखें और कल सुबह में भी जुड़ें और देखिए, और आपको पता चलेगा कि डेली करंट अफेयर एक्चुअल में आपकी परीक्षा के लिए कैसे होने चाहिए। तो करंट अफेयर का क्लास स्टार एजुकेशन पर बहुत ही खास है। आप एक बार जुड़कर देखिए, आपको पता चलेगा, दोबारा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। लगा है तो यदि बिल्कुल लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अदर ग्रुप्स फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि आपके थोड़े से एक कुछ सेकंड्स के सहयोग से टार एजुकेशन का बहुत बड़ा लाभ हो आपके सहयोग से। और चैनल पर आप नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए अब तक, तो सब्सक्राइब बटन दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।